भांजा बुलाएंगे तो मामा जाएंगे ना। अरे भाई, तो वो तो मेरा भांजा है, हम उसका मामा है। भले कोई जो जिनको जो सोचना है सोचे, उसमें कहाँ कोई अंतर है। बहुजन माने सब जन, हम सब जन का है। जब से हम हटे हैं तब से गोपालगंज की जनता निराश है। कोई काम नहीं होता है वहाँ पर। जो भी गोपालगंज में विकास हुआ है ड्यू टू साधु यादव। अच्छा। मैंने विकास का काम किया है। राजनीति में और क्या होता है, कौन वहाँ लाठी चलाना पड़ता है क्या? बोलिएगा ना वार होता है। नोटिफिकेशन हो जाएगा चुनाव का, तब ना डुगडुगी पिटाएगा। अभी पीट के क्या करिएगा? नीतीश जी एनडीए से महागठबंधन में प्रवेश किए हैं तो भाजपा वहाँ कमजोर पड़ी है। अच्छा। और ये गठबंधन मजबूत है। मजबूत है। नहीं लड़े। क्यों? वो आरजेडी मना कर दिया था कि अब नहीं लड़िएगा, वो छोड़ दीजिए, तो हमने छोड़वा दिया तो था। चैन सही नहीं होने से वहाँ जो लोग भी चुनाव आरजेडी लड़ाते रही है वो दगदार लोग हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। गोपालगंज विधानसभा सीट के विधायक और पूर्व मंत्री सुभाष सिंह का निधन हो गया। ऐसे में गोपालगंज की सीट अब खाली हो गई है। उपचुनाव को लेकर वहां पर चर्चा काफी ज्यादा तेज है। लेकिन आज हमारे साथ जो शख्स हैं, साधु यादव हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सबसे पहले आपको बता दें, गोपालगंज से एमपी रहे, विधायक रहे, एमएलसी रहे और इनके बाद ही सुभाष सिंह लगातार उस सीट से चुनाव जीतते रहे। साधु यादव जी, आप वहां पर आरजेडी के लास्ट विधायक थे, उसके बाद आरजेडी उस सीट पर चुनाव नहीं जीती। ये बात सही है कि हमारे बाद लगातार उन्होंने ही इस सीट पर कब्जा जमाए रखा और आज आकस्मिक निधन हुआ है बीमारी के कारण, तो सीट खाली है। और उस सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी पीछे थे, कोई मुस्लिम थे कांग्रेस के तरफ से। हाँ, वो मतलब वही थे। उनके कारण हम सेकंड किए थे 20 के इलेक्शन में। बहुजन समाज पार्टी हमारा सिंबल था, तो उससे चुनाव लड़े। हमने बीजेपी से सेकंड किया और हमारे कम अंतर में सुभाष सिंह चुनाव जीते थे, 10-12 के लपेट में। और ये जो कांग्रेस का प्रत्याशी था, ये हमसे थोड़ा वोट काट लिया और वो तीसरा नंबर पर चला गया। तो यही वहाँ का रेशियो रहा है। लेकिन वहाँ के बिल्कुल बनावट साफ है। वहाँ की जनता का सोच दूसरा है। वहाँ जैसे इतना वर्षों तक इनका लगातार सीट रहने से लोगों में नाराजगी भी है। अच्छा। और काम कुछ हुआ नहीं है। तो इसके चलते वहाँ की जनता का है प्रेशर कि आप जो है ये सेकंड किए हैं और आप चुनाव लड़िए। तो वो एक दूसरा पार्ट हो गया। लेकिन अभी जब तक ले इलेक्शन कमीशन के द्वारा अगर घोषित नहीं हो जाता है, चुनाव डिक्लेयर नहीं हो जाता है, तब तक इस पर अभी हमें कुछ कहना ही नहीं है। हम अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी एक तरफ से नीतीश जी एनडीए से महागठबंधन में प्रवेश किए हैं तो भाजपा वहाँ कमजोर पड़ी है। अच्छा। और ये गठबंधन मजबूत है। मजबूत है? हाँ, मजबूत है। इसमें कोई सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए हर आदमी को, और उसमें स्वीकार करने में बुराई नहीं है। अच्छा, 2000 में आप यहाँ से विधायक बने थे गोपालगंज से। उसके बाद आपकी पत्नी भी सीट पर चुनाव लड़ी। उस समय का समीकरण जो रहा वो क्या था? हमारी पत्नी जब चुनाव लड़ी थी 5 में, तो 5 में चुनाव पत्नी लड़ी थी तो उसको 24,500 वोट आया था, निर्दलीय। हाँ, निर्दलीय। और आरजेडी को 7,000 वोट आया था। तो अगर वो 7,000 वोट पत्नी के साइड हो जाता तो पत्नी जीतती, फिर वहाँ सुभाष सिंह चुनाव नहीं जीतते। 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे, एक फरवरी में हुआ, एक अक्टूबर में। उसमें वो जीता था ना बहुजन से 2700 वोट से मात्र। तो वो तो राष्ट्रपति शासन हो गया, विधानसभा में सरकारें नहीं बनी, वो थे नहीं हुआ, तो बात 6 महीने के बाद फिर चुनाव हो गया। अक्टूबर वाला चुनाव आपके ना आप के तरफ से कोई लड़ा ना? नहीं लड़े। क्यों? वो आरजेडी मना कर दिया था कि अब नहीं लड़िएगा, वो छोड़ दीजिए, तो हमने छोड़वा दिया था। आप सांसद थे? हाँ, सांसद थे तब। आरजेडी के कहने पर, नेताजी के कहने पर हमने छोड़ दिया था। नई परिवार को नहीं लड़वाया था, हम छोड़ दिया था। वहाँ से कोई धुपना चौधरी लड़े थे, बरौली वाले पूर्व विधायक, तो उनको 21,000 वोट आया था, तो पत्नी से भी कम वोट आ गया था।
तो उसके बाद से किसी ने चुनाव नहीं लड़ा। अब आप फिर गठबंधन में जाते रहा सीट वो, मैंने कांग्रेस को गया, फिर आरजेडी लड़ी, फिर 15 के चुनाव में तो वहाँ से वो आरजेडी को 73,000 वोट मिला था। महागठबंधन था जब, महागठबंधन नीतीश जी जब साथ में थे, और उसके बाद 5,000 वोट से बीजेपी जीत गया। तो यही रेशियो रहा है चुनाव जीतने का। लेकिन अभी जो चुनाव हुआ 20 में, तो 20 में वो लड़का जो लड़ रहा था वो लड़का चला गया बरौली, तो बरौली चला गया, वहाँ लड़ा नहीं, तो वो भी बरौली जा कर के भी वो हार गया। तो लगातार 4-5 बार से वो हारते रह रहा है, वो जीत नहीं रहा। वहाँ हिंदू मुस्लिम कर देता है, कहानी ख़त्म हो जाती है। तो हम तो जब तक चुनाव लड़ते रहे, हमारे सामने में ना हिंदू हुआ ना मुस्लिम हुआ, और हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग जब जाते हैं तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है। आरजेडी को सेकुलर माना जाता है कि सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, खासकर यादव एम और मुस्लिम मतलब MY समीकरण के तहत आगे बढ़ती है। फिर आखिरकार क्या उसमें समस्याएं हो जाती हैं कि पिछले कई चुनावों से 2000 के बाद आखिरकार आरजेडी जीती ही नहीं वो सीट। हाँ, नहीं जीती, ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गलत चयन करने से, गलत कैंडिडेट उतारने से नुकसान तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सही बात है। तो चयन सही नहीं होने से वहाँ जो लोग भी चुनाव आरजेडी लड़ाते रही है वो दगदार लोग हैं, वो लोगों पर दाग लगा हुआ है, हिंदू मुस्लिम ये दंगाई का आरोप लगा हुआ है। तो वहाँ की जनता जैसे वो लोग लड़ता है, जनता में उबाल आ जाता है कि ना 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 ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो ये स्थिति, इसलिए जब जब इस तरह का घटना घटी है तब तक ये मामला सुभाष जी के हाथ में चला गया है, मतलब बीजेपी के हाथ में। तो ये स्थिति रहा है। अच्छा, 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस के खाते में सीट गया, क्या कांग्रेस की जगह पे आरजेडी लड़ती तो कुछ बात बन सकती थी? क्योंकि आप भी चुनाव में थे बहुजन समाज पार्टी से। आरजेडी तो पहले भी बोलिए ना कि 4 बार से हार चुकी है। तो कांग्रेस भी दिया चुनाव चिन्ह जिसको, वो वहाँ उस समाज को नहीं देना चाहिए था। अच्छा, उस समाज को जहाँ दीजिएगा चुनाव हार जाएगा। किसको देना चाहिए वहाँ पे? आप किसको देना चाहिए, आप समझिए रहे हैं कि किसको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो कहने का मतलब कि वहाँ जो भी हिंदू मुस्लिम आवाज़ उठ जाता है तो उससे नुकसान होता है सेकुलर पार्टियों को। तो अब उपचुनाव 2022 में होने जा रहा है, चुनाव लड़ने का कोई प्लान आपका इस बार? अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, अभी हम कहीं इसका जब तक ले इलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन नहीं हो जाता है चुनाव का, तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपने ये भी कहा कि महागठबंधन मजबूत है, तो ऐसे में क्या ये सीट आरजेडी के पास रह जाएगी या कांग्रेस के पास जाएगी फिर से, या जेडीयू भी दावेदारी पेश कर? ये तो वो लोग बताएंगे, हमको क्या आइडिया है, हम तो अलग हैं, हम तो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। तो फिर उसी पार्टी से जाने का विचार है या? जाने का कहाँ अभी विचार है, अभी तो जब नोटिफिकेशन होगा तब ना विचार बनाएंगे। अभी हम कायला विचार बनाने? जातीय समीकरण पे बिहार की राजनीति चलती है, गोपालगंज की राजनीति का क्या परिदृश्य है जातीय समीकरण पे? तो जातीय राजनीति चलती है तो फिर जो है वहाँ समीकरण देखना पड़ेगा। आप तो चुनाव लड़े तो हम तो हिले, हम ओपन क्या करेंगे, हम बताएंगे क्यों? हम क्यों बताएंगे कि क्या समीकरण है? समीकरण है, हमारे साथ है समीकरण। तो जो मेरे साथ समीकरण है हम क्यों ओपन करेंगे? लेकिन मन कुछ बन रहा है कि नहीं चुनाव के लिए? अभी नहीं बनेगा, अभी नहीं बनेगा। अभी नहीं, इसलिए नहीं बनेगा कि अभी तो जुमे 4 दिन हुआ ही है, अभी तो हम लोग दुख प्रकट कर रहे थे। आइए, मतलब चुनाव इलेक्शन कमीशन का जब घोषणा हो जाएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा चुनाव का, तब ना डुगडुगी पिटाएगा। अभी पीट के क्या करिएगा? 2020 का जब चुनाव हो रहा था आप भी मैदान में थे, तेजस्वी यादव आपके भांजे भी वहाँ प्रचार करने गए थे, बहुत कुछ उन्होंने बयान भी दिया था। तो होता है राजनीति में, होता क्या है राजनीति में और क्या होता है? कौन वहाँ लाठी चलाना पड़ता है क्या? बोलिएगा ना वार होता है, तो सब पार्टी करती है, सब पार्टी करती है। हाँ, सभी पार्टी अपना अपना स्तर पर करती है, लेकिन हमने नहीं किया, हमने कोई वार नहीं किया किसी पर ना। लेकिन आप पे हुआ? हाँ, हम पर हुआ, लेकिन हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। इस बार का चुनाव अगर देखेंगे तो क्या लग रहा है, मतलब साधु यादव जी का एक अपना अच्छा खासा वहां पर कोर है गोपालगंज में, तो हर कोई मानता है कि आप उतरेंगे। बिल्कुल, ये बात सत्य है कि जो भी गोपालगंज में विकास हुआ है ड्यू टू साधु यादव। अच्छा, मैंने विकास का काम किया है, पुल से लेकर के और गांव में जो सामुदायिक भवन, किसान भवन, रोड, पुल, पुलिया, बड़ा गंडक पर पुल और हाई स्कूल, मास, अस्पताल, लाइब्रेरी, गोपालगंज कॉलेज, मिडिल स्कूल,
सारा चीज़ जो भी हमने दिया, रोड दिया, सड़क दिया, नगर में दिया, आज भी वही हमारा ही बनाया हुआ नगर भी चल रहा है। तो हमने विकास का काम किया, हर स्तर पर काम किया और हर सेगमेंट में किया, पावर ग्रिड दिया, हर सेगमेंट में किया, सब मेरा किया हुआ चीज़ है। इसलिए वहाँ की जनता को जब से हम हटे हैं तब से गोपालगंज की जनता निराश है। कोई काम नहीं होता है वहाँ पर, कोई विकास का काम किसी ने नहीं किया है, सब सीट लोग जाम करके रखा है। तो गोपालगंज की जनता का सोच बिल्कुल सही है। वो लोग कह रही है कि सर आप सेकंड किए हैं और आप आइए। हाँ, नहीं, जनता हमको चिल्ला रही है, डिमांड कर रही है, ये बात बिल्कुल सही है, ईमानदारी से रखना चाहिए। जो सच है, महागठबंधन कहता है आपने चुनाव हरवा दिया उनको, लेकिन असल में कुछ और है। तो सवाल है कि तो हम कैसे हरवा दिया? हम तो सेकंड किया, तो जो थर्ड किया वो ना हमें हरवा दिया। आप पहले बताए कौन? मैंने सेकंड हम किए तो हम कैसे हरवा दिए? जो थर्ड किया वो ना हमें हरवा दिया। तो ये सच्चाई को छुपा करके बोलने से क्या फायदा है? हम कैसे हरवा दिया? हम तो सेकंड किया है, बीजेपी को तो हम हरा रहे थे और वो तो तीसरे स्थान पर था। मतलब बात साफ है कि गोपालगंज में वोटों के बिखराव से ही बीजेपी अब तक जीतते रही। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। महागठबंधन के लोगों को अगर सोच सही होगा तो फिर जो है सीट महागठबंधन के पास चला जाएगा, और सोच सही नहीं होगा तो फिर देखिए क्या होगा। सोच सही करने के लिए महागठबंधन को आपको टिकट देना चाहिए फिर तो। हम तो सेकुलर पार्टी के हैं ही जी। हमारा तो बहुजन माने सब जन, हम सब जन का है, हम एक जन का नहीं है, हम सब जन का है। अंबेडकर का पार्टी कौन है? बहुजन है। कांसीराम का पार्टी कौन है? बहुजन है। तो अंबेडकर जो संविधान बनाए, जो भारत का जो संविधान है, अंबेडकर माने जाति पूछ पूछ के संविधान बनाए क्या? उसमें जो संविधान है, किनको उसमें संविधान में फ़ायदा है, किसको संविधान में फ़ायदा नहीं है, तो सारा चीज़ है। महागठबंधन से बुलावा आएगा तो जाएंगे। अब महागठबंधन के लोग का सोच अगर सही होगा तो फिर मेरा यही कहना है कि भांजा बुलाएंगे तो मामा जाएंगे ना। अरे भाई, तो वो तो मेरा भांजा है, हम उसका मामा है। भले कोई जो जिनको जो सोचना है सोचे, उसमें कहाँ कोई अंतर है। जाएंगे नहीं, मैंने जब उसका सवाल, जब उस पर कोई बात होगी तब ना, अभी अपने मुंह से कह के क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गोपालगंज सीट जो है पिछले 4 बार से लगातार बीजेपी का उस पर कब्जा रहा है, और जैसा कि साधु यादव जी ने कहा कि वोटों का बिखराव उसका सबसे बड़ा कारण रहा है। अगर महागठबंधन को यह सीट जीतनी है तो उम्मीदवार तय करना होगा कि किसको दिया जाए, कौन है जो एकजुट करके सबका वोट ले सकता है, वरना फिर वही कहानी दोहराते आपको नजर आ सकती है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।